विदुर का जन्म और उज्ज्वल धागा। नमस्कार मित्रों, आज हम एक बेहद खास कथा सुनेंगे, महाभारत की उन अनमोल कहानियों में से जो न केवल इतिहास की गहराइयों से जुड़ी हैं बल्कि आज भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। ये कथा है विदुर का जन्म और उज्ज्वल धागा की, जो हमें बताती है कि असली बुद्धिमत्ता और सम्मान जन्मजात पद या जाति से नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार से आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं महर्षि वेदव्यास, सत्यवती और एक नामी नहीं लेकिन बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, एक दासी और फिर उनका पुत्र विदुर, जो बाद में हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान और नैतिक मंत्री बने। सबसे पहले महर्षि वेदव्यास की बात करें। वेदव्यास वे ही महर्षि हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की। वे अत्यंत ज्ञानी, गंभीर और धैर्यवान थे। सत्यवती, जो बाद में हस्तिनापुर की रानी बनी, एक सरल और गंभीर स्वभाव की महिला थीं जिनका जीवन संघर्षों से भरा था। जब सत्यवती और वेदव्यास के बीच एक संयोगवश मुलाकात हुई तो उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बना। सत्यवती के जीवन में एक दासी भी थी जो बहुत ही विनम्र और समर्पित थी। इसी दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर का जन्म कुछ अलग था क्योंकि वेदव्यास ने अपने ज्ञान और आशीर्वाद से उस बच्चे को दिया था एक उज्ज्वल भविष्य। यहाँ एक छोटी सी बात समझ लीजिए, विदुर का जन्म एक दासी से हुआ था, न कि रानी से। परंतु इसका अर्थ ये नहीं था कि विदुर कम महत्वपूर्ण थे। वास्तव में विदुर ने अपने जीवन में ये साबित किया कि जाति या जन्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति का चरित्र, उसका संयम और उसकी बुद्धिमत्ता। विदुर बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। वे कभी भी घमंड नहीं करते थे, ही अपने उच्च पद का दंभ दिखाते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी संयमित सोच और अपने विचारों को सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करने का तरीका। यही कारण था कि वेदव्यास ने उन्हें खास तौर पर आशीर्वाद दिया था। एक बार की बात है, जब हस्तिनापुर में राजसभा चल रही थी, वहां बड़ा विवाद छिड़ गया। राजकुमार और मंत्री एक दूसरे को कटु शब्द कहने लगे। बीच में विदुर ने अपनी शांति बनाए रखी और बड़े ही नम्रता से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, सत्य और न्याय की आवाज कभी भी ऊंची नहीं होती, पर वो हमेशा सबके दिलों को छू जाती है। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए। विदुर ने ये दिखाया कि कैसे संयम और शिष्टता से सच बोलना चाहिए। यही बात आज भी हमें सीखना चाहिए। हम चाहे किसी भी पद या जाति के हों, सम्मान और धैर्य से बात करना और अपनी बात को सही तरीके से रखना ही असली बुद्धिमत्ता है। विदुर ने बाद में हस्तिनापुर के राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और राजा की अंतरात्मा का काम किया। उन्होंने हमेशा देश और जनता के हित में निर्णय लिए बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली शक्ति है चरित्र की, कि जन्म या पद की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, व्यक्ति का सम्मान उसके कर्मों और स्वभाव से होता है कि उसके जन्म से। दूसरा, संयम और धैर्य हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। और तीसरा, सत्य बोलना जरूरी है लेकिन उसे सम्मान और समझदारी से बोलना और भी जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि विदुर की ये कहानी आपके दिल में एक उज्ज्वल धागा बुन जाए, जो आपको अपने जीवन में संयम, बुद्धिमत्ता और सम्मान से बात करने की प्रेरणा देगी। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे महाभारत की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दिल की सुनिए, शांति बनाए रखिए और हमेशा सत्य के साथ चलिए। नमस्ते।